हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विज़ार्ड सी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने के अलग-अलग मेथड देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिडिल टर्म का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आप उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट को इजी वे में कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने इस क्वेश्चन का नाम मास्टर प्रॉब्लम इसलिए रखा है बच्चों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो थर्ड टर्म है उसमें सारे क्वेश्चंस में आपको सेम थर्ड टर्म मिलेगा। ओनली द डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ साइन, है ना, साइन अलग अलग है। और जो मिडिल टर्म है वो भी अलग अलग है ना, उनके भी साइन अलग 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 है। क्योंकि इस क्वेश्चन का नाम ही मिडिल टर्म स्प्लिट है, तो बच्चों कुछ मेथड होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमको इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम जो थर्ड टर्म होता है उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 272 के फैक्टर्स आपको क्या मिल जाएंगे? ये हमें मिल जाएंगे 2, 1, 3, 6। 2 से फिर देंगे तो 2 6 12 और 2 8 16। देन अगेन 2 3 2 4 और लास्ट वाला हमारा 2 17। तो आप ध्यान से देखो, इन सारे जो ये जो सारे हमें फैक्टर्स मिले हैं, इन सारे फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करने पर 272 मिलना चाहिए, जो कि मिलेगा, ऑब्वियस है। और इन्हीं फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिडिल वाला टर्म मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने? जब हम इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज एक फैक्टर हमारा ए है, दूसरा फैक्टर बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें कौन सा टर्म मिलना चाहिए? थर्ड वाला टर्म मिलना चाहिए। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कौन सा टर्म मिलना चाहिए? हमें सेकंड वाला टर्म मिलना चाहिए। ठीक, अब हमें चाहिए 33। तो आप ध्यान से देखो, यदि 17 लिया और यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16 प्लस 17 क्या होता है? 16 प्लस 17 हमारा 33 होता है। आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से 2 फैक्टर्स हम ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तो आपको कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई करने पर आपको थर्ड टर्म मिलेगा ही। आपको बस मिडल वाले टर्म पे फोकस करना है कि क्या 2 नंबर हम लें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिडल वाला टर्म मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने 16 और 17 लिया क्योंकि 16 प्लस 17 कितना होता है? 33 होता है, राइट? अब देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एज इट इज, मिडिल वाले टर्म में जो साइन यहाँ पे है पहले वो साइन लगा देते हैं। 33 को हमें 16 और 17 में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली 16 प्लस 17 कर रहे हैं हम। 16 प्लस 17 इज इक्वल टू 33 होता है। एक्स भूलना नहीं है ना, और एक्स की जगह एज इट इज एक्स लगा देंगे। देन 272 एज इट इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालने हैं? 2 ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आ जाए? मिडिल वाला टर्म आ जाए। बहुत ईजी है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ से ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 17x, 16x 17x प्लस 270 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ फर्स्ट वाले दो टर्म से, चार टर्म में स्प्लिट हो गए, फर्स्ट वाले दो टर्म से हमेशा x तो कॉमन जाता ही है, कोई नंबर यदि कॉमन जाए चाहे ना जाए। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे x कॉमन चला गया तो x प्लस 16 बचा। यहाँ इस वाले टर्म में से, अच्छा एक और ट्रिक, ये जो आपको ब्रैकेट मिला x प्लस 16, दूसरे वाले में भी हमें x प्लस 16 ही मिलना चाहिए, तभी हम इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। साइन भी सेम होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ x यदि चाहिए तो ये पूरा का पूरा 17 बाहर आ रहा होगा, तो यहाँ पे 17 लिख। जो साइन हमारा थर्ड टर्म के आगे रहता है हमेशा यहाँ पे वही साइन रहता है। प्लस है तो प्लस लगाया, माइनस होता तो माइनस लगाते। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो कॉमन ब्रैकेट है वो हमें मिल गया, इसे हम वन टाइम लिख लेंगे x प्लस 16। और जो दूसरा वाला ब्रैकेट रहेगा उसमें यहाँ x और यहाँ पे 17 है, तो x प्लस 17, साइन सेम रहेगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक चीज देखो, इसका शॉर्टकट मेथड भी है। जिनको बहुत फटाफट यदि करना रहेगा, जिनको शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू करना रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिट, वो क्या करेंगे? हमें 16 और 17 तो ऑलरेडी मिल चुका था, है ना? अब यहाँ ध्यान से देखो कि दोनों के आगे प्लस का साइन है। दोनों के आगे प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली 16 भी प्लस में होगा, 17 भी प्लस में होगा जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, है ना? तो एक फैक्टर आपका x प्लस 16 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आपका x प्लस 17, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसे दोनों फैक्टर्स जो है वो प्लस वाले आएंगे। अच्छा, दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है? तो दूसरे वाले में देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। मैं क्या बताना चाहती हूँ ये दूसरे वाले में सब, ये 272 के फैक्टर तो एज इट इज 16 और 17 ही लेने हैं हमको। लेकिन देखो बीच वाले टर्म में माइनस है,
और लास्ट वाला टर्म जो है वो प्लस में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से वो क्या हो जाता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ -16 होगा और यहाँ -17 होगा। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस भी होता है ना? एक फैक्टर सीधे-सीधे आपका x -16 आएगा और दूसरा फैक्टर आपका x -17 आएगा। आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। साइन के टर्म्स में आपको समझा रही हूँ। थर्ड वाले में देखो शॉर्टकट मेथड कैसे? पहले शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा और हम और डिटेल में समझेंगे इसको। नेक्स्ट वाले में देखो शॉर्टकट मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो थर्ड टर्म के आगे माइनस है और हमें मालूम है दोनों में से कोई एक टर्म माइनस होगा, या फिर 16 माइनस में होगा या फिर 17 माइनस में होगा। अब हमें बस ये डिसाइड करना है कि किस वाले को माइनस लेंगे, राइट? अब यहाँ पे देखो मिडिल वाले टर्म के आगे यदि माइनस, तो बिगर डिजिट के आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, राइट? तो दो फैक्टर जो हमें मिलने वाले हैं, x प्लस 16 मिलने वाला है और दूसरा फैक्टर x माइनस 17 मिलने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये लास्ट वाले टर्म को के आगे साइन को देख के हमने डिसाइड किया कि भाई बड़ा वाला टर्म जो है, क्योंकि एक के लास्ट वाले टर्म में माइनस है, तो माइनस प्लस एक माइनस में लेना पड़ेगा, एक प्लस में लेना पड़ेगा, है ना? तभी तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। और क्योंकि मिडल वाले टर्म के आगे हमें माइनस चाहिए, तो हमें मालूम है बिगर वाले डिजिट के ऊपर आगे हमारा माइनस का साइन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फैक्टर x प्लस 16 x माइनस 17। लास्ट वाला को ट्राई करो, आपको यदि समझ में आए तो अब लास्ट वाले को ट्राई करो। फैक्टर तो हमारे 16 और 17 ही होने वाले हैं। 16 और 17 ही होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा मिडिल वाले टर्म में 1 चाहिए था और आप देख रहे हो 17 माइनस 16 जो है वो 1 ही हो रहा है ना? -1 हो रहा है। ओके? नेक्स्ट वाले में देखो बीच वाले टर्म में हमें प्लस चाहिए और लास्ट वाले टर्म में हमें माइनस चाहिए, तो दोनों फैक्टर में से अगेन एक के आगे माइनस होना है, राइट? लेकिन अब क्योंकि यहाँ मिडिल वाले टर्म में प्लस चाहिए, तो ऑब्वियसली बिगर डिजिट के आगे हमारा प्लस होगा और जो स्मॉलर डिजिट है उसके आगे आ जाएगा हमारा माइनस। तो फैक्टर्स हमारे क्या बन जाएंगे? एक बन जाएगा x माइनस 16, देखो क्योंकि 16 के आगे माइनस है, और दूसरा फैक्टर x प्लस 17 बन जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया, जब आपको शॉर्टकट मेथड में वेक्टर्स निकालने रहे तब के लिए है। और लॉन्ग कट मेथड के लिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। लेट्स इरेज फर्स्ट, यहाँ पे सारी चीजों को इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बोला कि 16 और 17 ही लेने हैं फैक्टर्स हमें, यहाँ पे माइनस चाहिए तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे आएगा। बीच में हमारा 17 प्लस 16 लिख लेते हैं। 16 प्लस 17 क्या होता है? 33 होता है ना? और एक्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्लस 272 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम। ब्रैकेट ओपन ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन ध्यान देना है, माइनस प्लस माइनस 17 इंटू एक्स 17 एक्स, ठीक? फिर देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस यदि ब्रैकेट के आगे होता है तो साइन अंदर के सारे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस 16 एक्स आ जाएगा प्लस 272 इज इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ से आगे वाले टर्म, दो टर्म में से फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 17 बचा यहाँ पे। जो थर्ड टर्म के आगे साइन रहेगा, मैंने बोला वही साइन यहाँ लगाना है तो माइनस लगेगा। अब ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो पूरा का पूरा 16 जो है वो हमारा बाहर जा रहा होगा, है ना? तभी तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। और जो ब्रैकेट यहाँ रहता है वही ब्रैकेट मैंने बोला यहाँ पे भी आता है, तो एज इट इज आ जाएगा। x माइनस 17 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 टाइम्स आ गया सेम सेम, और बचे हुए ब्रैकेट में x माइनस 16, देखो सेम आ रहा है कि नहीं? हमने जो शॉर्टकट मेथड से जो फैक्टर्स निकाले थे, सेम वही फैक्टर्स हमको लॉन्ग कट मेथड में भी मिल रहे हैं, है ना? अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर है एज इट इज, जो साइन यहाँ पे है वैसे ही लिखेंगे। अब 1 चाहिए हमें, है ना? तो 16 प्लस 17 तो नहीं करेंगे, है ना? क्या करेंगे? 17 माइनस 16 करेंगे। 17 माइनस 16 इज 1, राइट? हमें यहाँ मिडिल वाले टर्म को भी ध्यान में रखना है। जब हम पूरा मेथड करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, तब हमको हर चीज का ध्यान रखना है, ओके? यहाँ पे हमने 17 माइनस 6 किया, x है तो x लिखा, फिर माइनस 272 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ध्यान, साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस माइनस 17 एक्स हो जाएगा, राइट? और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, है ना? प्लस 16 एक्स माइनस 272 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से हमारा x कॉमन जाता है, ले लिया, बचा क्या? x माइनस 17। अब थर्ड टर्म के आगे जो साइन वही साइन यहाँ,
16 तो जाएगा ही जाएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ से हमारा 17 बचना चाहिए और x के कोएफ़िशिएंट को सिर्फ 1 होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे 16 कॉमन चला गया, माइनस 16 17 से होता है 272, तो सिंपली यहाँ पे 17 आएगा। ये ब्रैकेट भी हमारा वही बोलता है ना? देखो आ गया कि नहीं? साइन भी सेम आ रहा है, साइन भी सेम आना ही चाहिए, नहीं तो हम कॉमन कैसे निकालेंगे? एक ब्रैकेट x माइनस 17 हो गया और दूसरा ब्रैकेट हमारा x प्लस 16 हो गया। देखो शॉर्टकट में जो मैंने किया था, वही साइन आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे जो शॉर्टकट में हमने किया था, मैं वो लिखने जा रही हूँ और आप अपना घर में इसको होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे कि वेदर यू आर गेटिंग द सेम सेम फैक्टर्स जो हमने शॉर्टकट मेथड से सीखा है, वही फैक्टर मिल रहे हैं कि देखो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो एक फैक्टर हमारा 16 है, एक फैक्टर 17 है, दोनों दोनों में से एक के आगे माइनस होना ज़रूरी है। किसके आगे माइनस लगाएँगे, कैसे डिसाइड करेंगे? मिडल वाले टर्म में साइन को देख के। देखो प्लस का साइन है, तो बिगर डिजिट के आगे प्लस आएगा और स्मॉलर डिजिट के आगे माइनस आएगा, तो 2 फैक्टर हमारे बनेंगे x माइनस 16 और दूसरा फैक्टर x प्लस 17। जो साइन यहाँ पे है, वही साइन हमको लेने हैं, ओके? ये मैंने शॉर्टकट मेथड से कर दिया, आप लॉन्ग कट मेथड से करके चेक करोगे वेदर यू आर गेटिंग द सेम फैक्टर्स और नॉट, ओके? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 720 इज इक्वल टू 0 है। शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं पहले। 720 के फैक्टर्स मालूम होने चाहिए हमें, है ना? तो 720 के फैक्टर्स देखो क्या क्या हो जाएंगे, सेम वही प्राइम फैक्टर मेथड से हम कर लेते हैं। ये 2 360 आएगा, देन अगेन 2 180 से जाएगा, देन अगेन 2 90, है ना? फिर देखो अगेन 2 से जा सकता है, 245 सा 90 होता है, देन 3 15 सा और नेक्स्ट हमारा 3 5 सा। अब देखो कॉम्बिनेशन बनाने हमें 16 चाहिए बीच में, है ना? तो एक चीज़ देखो इवन नंबर है ना? तो हम क्या करते हैं 5 चीज़ा 15 होगा, 15 2 ज़ा 30 होगा, इवन नंबर आएगा। सबसे पहले हम 5 और 2 के कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 हो गया, इवन नंबर के लिए हम इवन नंबर देखते चलते हैं। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 2 ज़ा 20, फिर यहाँ 20 रखते हैं। अब नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन देखो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 4 बचा है। 9 4 ज़ा 36। तो आप यदि देखो तो एक फैक्टर हमारा 36 और एक फैक्टर हमारा 20 मिल रहा है। दोनों को यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? मिडल वाला टर्म 16 मिल गए हमें हमारे फैक्टर। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। 36 माइनस 20 हमें फैक्टर्स मिलने वाले हैं। अब शॉर्टकट मेथड से पहले आंसर देख लेते हैं, है ना? हमको लास्ट वाला टर्म माइनस में चाहिए। इट मीन्स दोनों में से कोई एक माइनस में होना चाहिए, है ना? प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि, लेकिन बिगर डिजिट के आगे माइनस होना चाहिए क्योंकि मिडल वाले टर्म में भी माइनस लगेगा। बिगर डिजिट है हमारा 36, इसके आगे माइनस लगेगा और यहाँ पे प्लस लगेगा। शॉर्टकट मेथड से जो हमारा इसका आंसर आने वाला है वो क्या है? x माइनस 36 एक फैक्टर होगा और दूसरा x प्लस 20। जैसा जैसा एज इट इज आया है वैसे ही वैसे मैंने, जिसके सामने जो साइन है वैसा ही साइन हमको लगा देना है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। इसके इस एक्स स्क्वायर के आगे यदि 2 3 या कोई भी नंबर लगा होगा तो हमें ये शॉर्टकट मेथड लगाना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत आंसर आएगा। फ्रैक्शन में जनरली आंसर्स मिलते हैं उसके, है ना? तो ये जो मेथड है, ये जो शॉर्टकट मेथड आपको मैंने बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस में लगाओगे जिनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ओके? यदि आपके पास टाइम नहीं है तो ये मेथड आपको बहुत टाइम सेव करता है। ओके? चलो अब लॉन्ग कट मेथड से देख लेते हैं। फैक्टर्स तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, 36 और 20 है। देखो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह एज इट इज, माइनस है तो माइनस एज इट इज, 16 चाहिए तो 36 माइनस 20 करना पड़ेगा। देखो 36 माइनस 20 किया हमने विद इन ब्रैकेट, 36 माइनस 20 16 होता है, तो 16 आ गया। x और रेस्ट विल बी सेम, माइनस 720 है तो एज इट इज लिख दिया हमने माइनस 720। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर देखो ध्यान से माइनस है तो साइन दोनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस वाला साइन है तो माइनस 36 एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाला साइन है तो प्लस 20 एक्स हो जाएगा। माइनस 720 एज इट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों टर्म में से x कॉमन जाता है तो निकाल लिया हमने x कॉमन, बचा क्या? x माइनस 36। दूसरे वाले में देखो दो नेक्स्ट टू टर्म्स जो है उसमें पहले प्लस का साइन है तो प्लस, और ऑब्वियस है यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1 चाहिए, तो पूरा का पूरा 20 बाहर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमको पूरा का पूरा 20 बाहर निकाल लेंगे, अंदर हमारा x माइनस 36 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 36 इंटू 20 तो 720 था, है ना? तो 20 इंटू 36,
यहाँ 36 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। वैसे भी देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमें क्या आनी चाहिए? सेम आने चाहिए, इवन द साइन ऑल्सो। तो यहाँ पे x माइनस 36 एक ब्रैकेट में और बचे हुए 2 टर्म्स जो हैं वो एक ब्रैकेट में आ जाते हैं। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखो आप शॉर्टकट मेथड से जो हमें हमें आंसर मिल रहा था, द सेम आंसर वी आर गेटिंग विद फ्रॉम द लॉन्ग कट मेथड, है ना? तो चलो नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं फटाफट। लेट्स इरेज दिस। 363 है हमारा नंबर, 363। 3 से तो जाएगा ही, 3 1 2 3 सॉरी 3 1 2 1 होगा, 1 2 1। और क्या आपको मालूम है 121 11 का स्क्वायर होता है? तो यहाँ 11 और यहाँ 11। तो ये हमें मिल गए हमारे फैक्टर्स। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ईज़ी है। कैसे बनाएँगे? 3 ही तो है। 3 11 33, 33 प्लस 11 हमारा 44 होता है। एक फैक्टर हमारा 33 होगा और दूसरा फैक्टर हमारा 11 होगा, राइट? अब लॉन्ग कट मेथड से आप करना, शॉर्टकट मेथड से आपको आंसर मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको माइनस चाहिए, तो इट मीन्स दोनों में से किसी एक टर्म के आगे माइनस होना ज़रूरी है। प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों में से किसी एक टर्म के आगे। यदि यहाँ प्लस होता तो दोनों टर्म के आगे या फिर माइनस होता या फिर प्लस होता। लेकिन यहाँ पे दोनों में से किसी एक टर्म के आगे माइनस चाहिए हमें। और यहाँ मिडल टर्म के आगे, मिडल टर्म जो है उसके आगे प्लस का साइन है। इट मीन्स बिगर डिजिट के आगे हमारा प्लस का साइन होगा और स्मॉलर डिजिट के आगे हमारा माइनस का साइन, राइट? हमारे 2 फैक्टर्स जो मिलने वाले हैं वो हमारा x प्लस 33 मिलने वाला है। 33 की जगह मैंने 3 लिख दिया। तो लेट्स मेक इट 33 और दूसरा फैक्टर हमें x माइनस 11 मिलने वाला है। जो नंबर जो साइन नंबर के आगे सेम वही लिखना है, ओके? ये होने वाला है हमारा आंसर। आप लॉन्ग कट मेथड से इसको करके देखेंगे, ओके? नेक्स्ट वाला देखो 143। 143 का सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फैक्टर निकाल लेना है। 143 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो 11 से जा रहा है, देखो 11 1 जा 11, 33 बना, 11 3 जा। तो 13 और 11 2 फैक्टर मिल रहे हैं। वेरी इजी। 13 माइनस 11 जो है वो 2 होगा, है ना? तो एक हमारा 13 फैक्टर, एक हमारा 11 फैक्टर। शॉर्टकट मेथड से पहले देख लेते हैं। यहाँ हमें माइनस चाहिए, अगेन हमें माइनस चाहिए। तो दोनों में से किसी एक के आगे माइनस होना चाहिए। किसके आगे माइनस होगा? बिगर डिजिट के आगे तो भाई प्लस, है ना? क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस का साइन। बिगर डिजिट के आगे प्लस लगा दिया, स्मॉलर डिजिट के आगे माइनस लगा दिया। तो 2 फैक्टर हमारे होने वाले हैं x प्लस 13 और दूसरा वाला x माइनस 11। ओके? तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके देखोगे। इन केस आपको यदि नहीं बनेगा लॉन्ग कट मेथड से, तो आई विल बी देयर फॉर यू। और हाँ, यदि इन केस आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो यू कैन कमेंट द कमेंट सेक्शन, हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ओके? टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर। बाय बाय।